इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अजय कुमार भल्ला को मणिपुर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार, हरिबाबू कंभमपाती को ओडिशा एवं रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित इस चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब कर्नाटक के एम रघु और हरियाणा की देविका सिहाग ने जीता, जबकि पुरुष युगल का खिताब संस्कार सारस्वत और अर्श मोहम्मद ने, वहीं महिला युगल का खिताब आरती सारा सुनील और वर्षिणी वीएस ने जीता और मिश्रित युगल का खिताब आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा ने जीता। सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। दिसंबर 2024 में केरल ने चंडीगढ़ को हराकर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह केरल का पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब है। इस चैंपियनशिप में केरल के देवेंद्र को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप चुना गया, जबकि राहुल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सुजीत को सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग प्लेयर चुना गया। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 97 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा, जो 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेगा। इससे उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर एवं मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। 44,605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। दिसंबर 2024 में गुजरात के बनासकांठा जिले सुईगाम तहसील में स्थित मसाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। 800 की आबादी वाला यह गांव पाकिस्तान की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह गांव अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा करता है, जिसकी 199 छतों पर सौर पैनल लगे हैं। महाकुंभ मेला 2025। कुंभ मेला 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाला है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएंगे। महाकुंभ के दौरान बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सदर, सौरांव, फूलपुर और करछना तहसील को शामिल करके एक नया जिला महाकुंभ मेला जिला बनाया है। कुंभ 2025 का आदर्श वाक्य सर्वसिद्धिप्रदः कुंभ है। भारतीय भाषा उत्सव 4 से 11 दिसंबर 2024 तक भारतीय भाषा उत्सव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसके लिए इस वर्ष का विषय भाषाओं के माध्यम से एकता रहा। इसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और उसका जश्न मनाना है, जो हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने बाने में अंतर्निहित है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक। दिसंबर 2024 में भारत ने चेन्नई में अपना पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की संयुक्त पहल है। इस बैंक का उद्देश्य डायबिटीज के कारणों को जानकर उनका हाईटेक रिसर्च के माध्यम से इलाज करना है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना। महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना की शुरुआत की गई। मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रयानी नदी के किनारे स्थित इस म्यूजियम का निर्माण लगभग 50 एकड़ में फिरोडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ने किया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बना यह म्यूजियम जैसलमेर के विशेष पीले पत्थरों से बना है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार हैं।
1 दिसंबर 2024 को डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ बने। 15 दिसंबर 2024 को मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक योजना की शुरुआत की। 14 दिसंबर 2024 को मनाए गए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 की थीम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, हर वॉट मायने रखता है थी। 12 दिसंबर 2024 को भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब चीन के डिंग लिरेन को हराकर जीता। 3 दिसंबर 2024 को रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभयारण्य है। दिसंबर 2024 में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की डल झील में शुरू की गई है। 1 से 10 दिसंबर 2024 तक हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण नागालैंड में आयोजित किया गया। इसकी थीम कल्चरल कनेक्ट यानी सांस्कृतिक जुड़ाव रही। दिसंबर 2024 में 1977 से 1982 के बीच लगातार 6 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे स्क्वैश खिलाड़ी राम मनचंदा का निधन हो गया। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 15 दिसंबर 2024 को ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता। 18 दिसंबर 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बेंगलुरु में भारतीय सेना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। दिसंबर 2024 में राम मोहन राव अमारा को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। दिसंबर 2024 में हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में जल सर्वेक्षण करने, नौवहन और समुद्री परिचालन में सहायता करने के लिए आईएनएस निर्देशक को कमीशन किया गया। 27 और 28 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आयोजित किया गया। दिसंबर 2024 में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता प्रदान की। 12 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर 2024 को संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बने। 12 से 22 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। 29 दिसंबर 2024 को हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब जीता। 30 दिसंबर 2024 को अमिताभ चटर्जी ने जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप पदभार ग्रहण किया।